Hello बच्चों, so let's read the question. Two bar magnets having same geometry with magnetic moments m, 2m are firstly placed in such a way that their similar poles are in the same side and its time period of oscillation is t1. Now the polarity of one of the magnet is reversed and then the time period of oscillation is t2. तो पहले इसमें इसका की कंसेप्ट इन्वॉल्व देखते हैं. की कंसेप्ट हमें ऑलरेडी पता है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, राइट, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m is the magnetic moment, and b is the magnetic field. तो अब हम पहले देख लेते हैं कि जो पहली ओरिएंटेशन है जिसमें हमारे दोनों मैग्नेट्स आर क्या है, आर प्लेस्ड ऑन द सेम साइड. तो पहला कॉन्फ़िगरेशन में जब देखते हैं, जब मैग्नेट्स क्या है, मैग्नेट्स आर प्लेस्ड ऑन सेम साइड, तब हमारा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m1 प्लस m2, और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, i1 प्लस i2. इसके अलावा जब दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, मैग्नेट्स आर प्लेस्ड ऑन ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m1 माइनस m2, बट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, i1 प्लस i2. अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों मैग्नेट्स की सेम ज्योमेट्री है, तो इसका मतलब ये हो गया कि i1 और i2 आपस में इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि दोनों मैग्नेट्स की सेम ज्योमेट्री है. और हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि फर्स्ट का मैग्नेटिक मोमेंट है m और दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट है 2m. तो अब जो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला था दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन एम बी. अगर मैं इसको 1 ले लेती हूँ तब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर सकती हूँ. तो अगर t1 है वो कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट i1 प्लस i2 अपॉन m प्लस 2m इंटू b. ठीक है, और t2 हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट i1 प्लस i2 अपॉन 2m माइनस m इंटू b. तो अब हमें ये भी पता है कि i1 इक्वल्स टू i2 है, तो हम डाल देते हैं, ये क्या आएगा 2 पाई, इसको हम ले लेते हैं i1 इक्वल्स टू i2 इक्वल्स टू i, तो ये 2i अपॉन 3m इंटू b, और हमारे पास t2 क्या आ जाएगा, 2 पाई 2i अपॉन m इंटू b. अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं t1 और t2 का रेशियो. तो t1 और t2 का जब हम रेशियो लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी. दैट मीन्स हमारे पास ये आ जाएगा m अपॉन 3m. So this will tell us that t1 by t2 is equal to 1 by root 3 which is less than 1. तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा that t1 is less than t2. तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास किस ऑप्शन में ये चीज लाई कर रही है. So as we can see option A is showing that t1 is less than t2, और हमने यही कैलकुलेट किया है. तो इससे हमें ये इंडिकेट हो रहा है that t1 is less than t2, which is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.